प्यारी चिड़िया बारिश में गई हुई थी भोजन की तलाश में। प्यारी चिड़िया के घर पर प्यारी चिड़िया की बेटी अकेली थी और बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू बारिश को देखकर डर रही थी। इधर प्यारी चिड़िया भी घबराती हुई जल्दी जल्दी उड़ान लगा रही थी। उसे कुछ भोजन चाहिए था। पास ही उसे एक मक्के का दाना मिला। उस एक मक्के के दाने को लेकर प्यारी चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ान लगाकर अपने घर की ओर आ रही थी। पर जब तक प्यारी चिड़िया घर पर पहुंचती तब तक प्यारी चिड़िया का घर बारिश की जोरदार कड़क को बर्दाश्त नहीं कर पाता और टूट जाता है। इस बारिश में प्यारी चिड़िया का घर टूटकर बिखर गया था। प्यारी चिड़िया की बेटी की कोई खबर नहीं थी। जब प्यारी चिड़िया वहां पर पहुंची, इधर उधर अपनी बेटी की तलाश लगाई। इस बारिश में ही वो सभी जगह पर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, पर उसकी बेटी कहीं पर भी नहीं मिली। आखिर क्या हुआ प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू के साथ, पूरा वीडियो जरूर देखना। प्यारी चिड़िया गर्भवती है। वह अपने अंडे को लेकर बहुत खुश है। वह अपना और अपने अंडे का बहुत ध्यान रखती। कुछ दिन गुजरे, प्यारी चिड़िया का अंडा बाहर आया। प्यारी चिड़िया ने अपने अंडे को बहुत प्यार दिया। अंडे को छोड़कर जाना तो प्यारी चिड़िया को बहुत मुश्किल लग, पर प्यारी चिड़िया अपने भोजन की तलाश में जाया करती थी और अपने अंडे को घर पर सुरक्षित रखती। दिन गुजरते गए, प्यारी चिड़िया का अंडा फूटा और उस अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया बेटी का जन्म हुआ। प्यारी चिड़िया बहुत खुश हुई। प्यारी चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों में दाने बांटे। जंगल में प्यारी चिड़िया की एक दोस्त सुकून चिड़िया रहती थी, जो अक्सर प्यारी चिड़िया के घर पर आया जाया करती थी। प्यारी, मुझे तो तुम पर बहुत गर्व होता है। तुम इतनी अकेली हो, पर उसके बावजूद भी तुमने अपनी बेटी का कितना अच्छा ध्यान रखा। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तब तो मैं कब की टूटकर बिखर चुकी होती। तुम तो तुम्हारे पति के चले जाने के बावजूद भी अपना हौसला नहीं खोई। सुकून बहन, हौसला तो मैंने भी खो दिया था, पर मुझे अपने अंडे की फिक्र थी। मेरा यह जीवन सिर्फ मेरी बेटी के लिए ही है, बाकी मेरे इस जीवन का कोई आधार नहीं। सच ही कह रही हो। बच्चे हो जाने के बाद तो पूरी जिंदगी बस उनकी ही होती है। पहले तो मुझे मरने से भी डर नहीं लगता था, पर अब क्या सोचती हूँ कि मैं ना रहूँ तो मेरी बेटी का क्या हो, इसलिए जीने का दिल करता है। इस तरह से प्यारी चिड़िया और सुकून दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी दरवाजे पर सुकून का पति आ जाता है, जो आवाज लगाकर अपनी पत्नी को बुलाता है। सुकून, अरे ओ सुकून, जल्दी आओ। बिटिया को भूख लगी है और वह रो रही है। दाने ले आया हूँ, बस उस दाने की खिचड़ी बना दो। जल्दी आओ। लगता है समीर जी आए हैं। प्यारी बहन, चलती हूँ, मेरी बेटी को भूख लग रही होगी। इस तरह से कहने के बाद सुकून चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। इधर प्यारी चिड़िया अपनी बेटी में लग जाती है। प्यारी चिड़िया का घर थोड़ा टूटा हुआ था। प्यारी चिड़िया अपने घर की मरम्मत का सोच रही थी, पर प्यारी चिड़िया के पास पैसे नहीं थे। कुछ दिन गुजर गए। प्यारी चिड़िया पैसे इकट्ठे करना तो चाहती थी, पर उसे काम नहीं मिल रहा था। एक रोज बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। पीहू को बहुत भूख लग रही थी। प्यारी चिड़िया ने पीहू को समझाया और दाना लेने चली गई। जैसे तैसे उसे एक दाना मिला और जब तक वह उस दाने को लेकर घर तक पहुंची, प्यारी चिड़िया का घर टूट चुका था। प्यारी ने अपनी बेटी को इधर उधर तलाश लगाई, पर कहीं पर भी प्यारी की बेटी पीहू मिली ही नहीं। प्यारी बहुत परेशान हुई। वह फूट फूट कर रो रही थी। ना जाने उसकी बच्ची कहाँ है, यह सोचकर घबरा रही थी। ना जाने पीहू कहाँ है, किस हालात में है। मेरी ही गलती है। मुझे ऐसी बारिश में पीहू को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वह एक दाना आज मुझे बहुत भारी पड़ गया। ना जाने मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ। मेरी बच्ची भूखी है, उसे मेरा लाया हुआ एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी बच्ची को ढूंढूंगी। सभी पक्षी के घर घर जाकर बात करूंगी। जरूर मेरी बच्ची मुझे मिल जाएगी। इस तरह से कहने के बाद इस बारिश में प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती हुई सबसे पहले सुकून के घर पर जाती है।
और सुकून से अपनी बेटी का सारा बात बताती है। सुकून बहुत उदास होती। प्यारी बहन, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी पीहू जरूर मिल जाएगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे पीहू बेटी को। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ। एक माँ से अगर बेटी खो जाए तो उसका हाल क्या होता है, मैं समझ सकती हूँ। चलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों ही इस बारिश में इधर उधर तलाश लगा रहे थे, पीहू चिड़िया को ढूंढ रहे थे। काफी समय तक उड़ान लगाने के बावजूद भी पीहू चिड़िया कहीं पर भी नहीं मिली। दोनों बहुत उदास हुए। दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे। बारिश बहुत ज्यादा जोर शोरों से हो रही थी कि तभी उनकी नजर पड़ी एक गिद्ध पर। काफी समय बाद यह शिकार हाथ आया है। अपने पंजों से जाने नहीं दूंगा। मैं इसका शिकार जरूर करूंगा। लगती है अभी अभी जन्मी है, बहुत ताजी लग रही है। इसे खाकर तो मेरा पेट भर जाएगा। आज तो काफी समय बाद भरपेट भोजन कर पाऊंगा। दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। गिद्ध के सामने ही पीहू चिड़िया मौजूद थी और गिद्ध पीहू को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। गिद्ध पीहू पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इधर जैसे ही प्यारी चिड़िया और सुकून चिड़िया की नजर गिद्ध और पीहू पर पड़ी, दोनों ही उड़ान लगाते हुए उसी दिशा की ओर जाने लगे जहां पर गिद्ध मौजूद था। पर दोनों के पहुंचने से पहले ही गिद्ध ने प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू का शिकार कर लिया था। प्यारी चिड़िया के आंखों के सामने ही उसकी बेटी को एक गिद्ध ने खा लिया था। यह प्यारी चिड़िया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्यारी चिड़िया बहुत गुस्से में थी। प्यारी चिड़िया ने पहले तो अपने टूटे हुए दिल को समझाने की कोशिश की। वह फूट फूट कर रोए जा रही थी, पर उस गिद्ध को देखकर प्यारी को बहुत गुस्सा आ रहा था। प्यारी के बगल में ही एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर था। प्यारी उस पत्थर को लेकर उस गिद्ध के ऊपर मार दी। गिद्ध वहीं पर मर गया। प्यारी चिड़िया ने अपनी बेटी की मौत का बदला तो ले लिया था, पर प्यारी चिड़िया की जिंदगी अब सूनी पड़ गई थी, क्योंकि उसकी जिंदगी का खजाना उसकी बेटी उससे दूर हो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।